गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2024 से बिल टू बिल मैचिंग जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। और उस बिल टू बिल मैचिंग स्टार्ट होने के बाद जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी की बात है, उसका पूरा का पूरा सिनेरियो जो है वो चेंज होने जा रहा है। इस तरीके से ये बिल टू बिल मैचिंग जो करना है उसका आपको प्रोसेस फॉलो करना है। और आप जब आप उस बिल टू बिल मैचिंग के साथ आपने एक्शन लिया, एक्सेप्ट, पेंडिंग या रिजेक्ट, तो आपकी रिटर्न में क्या इंपैक्ट पड़ेगा और सामने वाले सप्लायर की रिटर्न में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसका टेबुलर फॉर्म आपके साथ समराइज्ड वर्जन में शेयर करने जा रहा हूं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये समरी, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपने जैसे ही इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम की फंक्शनैलिटी को यूज कर लिया, तो अब उसका इम्पैक्ट कौन सी टेबल में कहां कहां पड़ेगा। तो आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूं जो अपनी स्क्रीन है वो। और जो लोग पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियोस देखने के लिए, बी इट योर इनकम टैक्स एक्ट या फिर जीएसटी का एक्ट, आपको दोनों के जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। और आपको मैं एक अपडेट दे दूं इनकम टैक्स के बारे में। जनवरी 2025 से आपको नया इनकम टैक्स एक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। फास्ट ट्रैक कर दी गई है चीजें। यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत तेजी से आपका जो इनकम टैक्स कानून है उसमें चेंज करने जा रही है। तो एक एक चेंज हमारे चैनल पर आपको मिलेगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जीएसटी प्लेटफॉर्म नाम जरूर है, जीएसटी के साथ इनकम टैक्स चलता है। आइसोलेशन में ये दोनों कानून ही काम नहीं कर पाएंगे, तो आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आपका इम्पैक्ट ऑफ आईटीसी एंड इम्पैक्ट ऑन लाइबिलिटी ऑफ सप्लायर अंडर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज क्या होगा। भाई एक तरीके से समझ लो ये बिरयानी है, बस इसके साथ रायता फैलना बाकी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये एक बिरयानी बनाई गई है, इस बिरयानी को थोड़ा सा टेस्ट कर लें। यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है अदर देन रिवर्स चार्ज रिकॉर्ड, यानी कि नॉर्मल बी टू बी इनवॉइसेस जो हैं उस पे जब आप एक्शन लेंगे तो क्या होगा, किस तरीके से चीजें जो है वो चलें। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला कॉलम है रिकॉर्ड टाइप। कौन से रिकॉर्ड्स की बात हो रही है? बी टू बी इनवॉइसेस, डेबिट नोट इनवॉइसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। सबसे पहला है एक्शन टेकन ऑन आईएमएस, यानी कि बिल टू बिल मैचिंग सिस्टम के अंदर आपने एक्शन लिया और इंपैक्ट किस पे पड़ा? इंपैक्ट पड़ा आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट पे, यानी कि परचेजर पर, यानी कि रेसिपिएंट पर। और दूसरा टेबल है सप्लायर की 3B लाइबिलिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल टू बिल मैचिंग सिस्टम से सिर्फ आपके यानी कि परचेजर का क्रेडिट ही टेक केयर नहीं किया जा रहा, सामने वाले के लाइबिलिटी का भी टेक केयर करेगा ये सिस्टम। अब आएगा असली मजा जीएसटी का, देखो आगे। एक्शन ऑन ओरिजिनल रिकॉर्ड। आपने किसी एक XYZ से कोई परचेज किया, उसने अपनी GSTR1 में बिल डाल दिया, आपके बिल टू बिल सिस्टम में वो दिखेगा। एक्शन दिखने के बाद आपको लेना है उस ओरिजिनल रिकॉर्ड पे। एक्शन कौन कौन से ले सकते हैं आप करेंगे उसे एक्सेप्ट, आप करेंगे उसे रिजेक्ट, या आप करेंगे उसे पेंडिंग। आपने जैसे ही बी टू बी बिल को जो आपके आईएमएस यानी कि बिल टू बिल सिस्टम में दिखा उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके पास जो आईटीसी का अमाउंट है वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। ये प्लस हो जाएगा आपके क्रेडिट में। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात यहां पर इन्होंने लिख दी। ठीक है सर, अगर हमने रिजेक्ट कर दिया तब क्या होगा? अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट करने से आपका आईटीसी हो जाएगा निल। आपको आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने रिजेक्ट ही कर दिया, आपको कुछ मिलना ही नहीं है। अगर आपने उसे पेंडिंग भी कर दिया तो जिस महीने का है, यानी कि सितंबर का आपको डेटा अक्टूबर से नजर आएगा, आपने कर दिया वहां पेंडिंग। आप जब पेंडिंग कर देंगे तो उस महीने आपको आईटीसी जो है वो निल हो जाएगा। ये हो गया परचेजर एंड पे जो इंपैक्ट पड़ेगा आपके बिल टू बिल मैचिंग।
सप्लायर की 3B लाइबिलिटी किस तरीके से चेंज की, देख यहां पर इन्होंने बोला है लाइबिलिटी ऑफ द रिकॉर्ड। लाइबिलिटी क्या, आपने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया, सप्लायर ने GSTR 1 में डाला, आपके IMS में आ गया, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो सप्लायर की लाइबिलिटी एज इट इज रह जाएगी प्लस फुल अमाउंट, यानी कि वो अमाउंट पूरा का पूरा लाइबिलिटी में चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपने उसे कर दिया रिजेक्ट, आपने उस बिल को कर दिया रिजेक्ट, तो आपके रिजेक्शन करने से आपको ITC तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी लाइबिलिटी जो है उस पर कोई इंपैक्ट आएगा, लाइबिलिटी तो उसकी रहेगी। सर ऐसा क्यों, अरे हमारी ITC थी सर, हमने रिजेक्ट कर दिया तो उसकी लाइबिलिटी भी तो खत्म होनी चाहिए। जी नहीं, आपने ITC रिजेक्ट किया है, रिजेक्शन के कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है वो बिल आपका ना हो लेकिन उसकी लाइबिलिटी तो है, हो सकता है आप उस बिल के लिए एलिजिबल नहीं हो, वो आपका इन एलिजिबल ITC हो, तो आप उसे रिजेक्ट ही करेंगे 17(5) वाला केस, लेकिन उसकी लाइबिलिटी तो है। तो इस बात को यहां पर पॉइंट डाउन कर ली। अगर आपने उसे कर दिया पेंडिंग, भले ही आपने पेंडिंग कर दिया, आप बाद में क्लेम करना चाह रहे हैं कोई बात नहीं, बट उसकी लाइबिलिटी तो है। तो यहां पर चाहे आप एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, पेंडिंग करें, सामने वाले की लाइबिलिटी पे पूरा का पूरा आपको अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। ये हो गया सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला सिनेरियो यही आपके सामने बनेगा। इसके बाद जो सिनेरियोज बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं जो बिल्स के अंदर अमेंडमेंट्स हैं, जो बिल्स से रिलेटेड डेबिट नोट्स हैं, जो बिल्स से रिलेटेड क्रेडिट नोट्स हैं, और उसके बाद क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अमेंडमेंट्स, उसके भी इंपैक्ट की बात यहां पर करी गई है, जिसके लिए हम लोग समय समय पर, जैसे आज मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया कि B2B से संबंधित जो सिर्फ टैक्स इनवॉइसेस हैं उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अमेंडमेंट करते हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्रेडिट डेबिट नोट रहेगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब यहां पर जो अगली बात है उसको आप समझिएगा, अदर देन रिवर्स चार्ज वाला हमने देख लिया, अब RCM टू फॉरवर्ड चार्ज रहेगा तो क्या होगा। मान लीजिए आपका कोई सप्लायर था, उसने RCM का बिल दे दिया, उसने बिल को कर दिया अमेंड, ये जो कॉलम है ये है अमेंडमेंट टू द ओरिजिनल रिकॉर्ड वाला कॉलम। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा एक्शन ऑन अमेंडेड रिकॉर्ड, अमेंडमेंट रिकॉर्ड। अभी सबसे मजेदार लाइन पढ़ाऊंगा, अभी सबसे ज्यादा मजेदार लाइन पढ़ाऊंगा, पढ़ के आपको भी हंसी आएगी, क्या मजाक चल रहा है देखना। RCM टू फॉरवर्ड चार्ज, आपके सप्लायर ने पहले डाला था RCM में बिल, उसको बाद में अमेंडमेंट करके कर दिया FCM में, और आपके पास अमाउंट दिख रहा है तो आपने उसे कर लिया एक्सेप्ट। जैसे ही आपने एक्सेप्ट करा, आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट में ये फुल अमाउंट प्लस हो जाएगा और सामने वाले की लाइबिलिटी में भी ये चला जाएगा। आपने कर दिया रिजेक्ट, ITC नहीं मिलेगा, आपने कर दिया पेंडिंग, ITC नहीं मिलेगा, लेकिन सामने वाले की लाइबिलिटी पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये B2B नॉर्मल इनवॉइसेस एंड B2B रिवर्स चार्ज टू फॉरवर्ड चार्ज इनवॉइसेस, दोनों के लिए इंपैक्ट जो है वो दिए गए। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो GSTN ने क्या बोला है। GSTN ने बोला है दिस इंफॉर्मेशन इज इंटेंडेड solely for the advisory and informational purpose. The same should not be construed as a statement of law or used for any legal purposes or any litigation as a legal and binding advice from the GST department or the GSTN. GSTN hereby expressly disowns and repudiates any claim or liabilities in relation to the accuracy, completeness, usefulness of any information available through the above table. यानी कि इस टेबल में कोई भी बात लिखी है आप अपनी जिम्मेदारी से यूज करें, GSTN ने पल्ला झाड़ दिया है। आपको समझना है कि इसमें जो लिखा है वो सही है या नहीं, आपको देखना है एज पर एक्ट जो है वो सारी चीजें सही है या नहीं है। आप इस टेबल को लेकर के कल को लिटिगेशन में चले जाएं कि भैया आपके टेबल में तो यही लिखा था, सुनवाई खत्म, GSTN ने पल्ला झाड़ दिया है, अब आपके पाले में है बॉल, आपको जैसे मर्जी हो खेल लो, ठीक है।
बढ़िया बात है, अब आपको मजा आएगा जीएसटी के रिटर्न भरने में। चलिए हम लोग इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको चीजें बहुत बढ़िया समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुतों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, क्योंकि 1 अक्टूबर से पूरा मैकेनिज्म जो है वो बदल जाएगा। जीएसटी का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारे जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।